तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूं, एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरे बहन का एक चैनल आ रहा है न्यूमिस्मेटिक से ही जुड़ा हुआ, न्यूमिस पेज बांग्ला। मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल का नाम है न्यूमिस पेज, और मेरे बहन का जो चैनल आ रहा है उस चैनल का नाम होगा न्यूमिस पेज बांग्ला। चैनल ओपन हो गया है, आप चाहे तो उसे सर्च भी कर सकते हैं, या फिर मैं साइड स्क्रीन में उसका जो प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल का मैं जो लोगो है, लोगो का फोटो मैं साइड स्क्रीन में दे रहा हूँ। और नीचे देखिए आप कैसे सर्च करके यूट्यूब में उसके चैनल को आप देख सकते हैं, वो भी मैं दे रहा हूँ @न्यूमिस पेज बांग्ला। आप देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं तो हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे बहन को उतने अच्छे से हिंदी नहीं आता है, इसीलिए उसने मुझे कहा कि दादा मुझे भी एक चैनल ओपन करना है, और लेकिन मुझे तो हिंदी ठीक से नहीं आता है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तो पहले हिंदी बंगाली में ही तू चैनल ओपन कर ले, कोई बात नहीं। क्योंकि न्यूमिस्मेटिक फील्ड के जो मेरे दोस्त हैं वो कॉइन देखना पसंद करते हैं। लैंग्वेज कौन सा है वो एक मैटर तो करता है, लेकिन कॉइन देखना भी उन्हें बहुत ही पसंद है, और ख़ास करके रेयर कॉइन। तो दोस्तों मेरे जो बहन है, मेरा बहन का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो सीखता भी है, ये उसका हॉबी भी है, और अगर कुछ उसे जानना है तो मुझसे जान भी लेती हैं, लेकिन उसे भी बहुत अच्छे से पता है कॉइन्स और नोट्स के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरे बहन को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज एक रुपये के कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा कॉइन सबसे ज़्यादा जो कमेंट है, जो मेल है, इस कॉइन के बारे में आया है, और जो सवाल जो आया है वो मैंने थंबनेल में ही दिया है कि क्या 1 रुपये का ये सिक्का कभी रेयर होगा, ऐसा ही थंबनेल है। थंबनेल भी आप देख सकते हैं, साइड स्क्रीन में मैंने दिया है। तो आइए, कौन सा है ये 1 रुपये का कॉइन, रेयर होगा ये नहीं होगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। मैं हूं दीप, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। 1 रुपये के इस कॉमेमोरेटिव सिक्के को जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था 1991 में, और इस सिक्के का थीम है राजीव गांधी। और जो राजीव गांधी जी के जो पोर्ट्रेट है वो रिवर्स साइड में आप देख सकते हैं। सिंपल डिज़ाइन है, बस सेंटर में है पोर्ट्रेट, राइट साइड में इंग्लिश में है राजीव गांधी, और लेफ्ट साइड में हिंदी में है राजीव गांधी। 2 डेट पोर्ट्रेट के नीचे आपको दिखेगा, 1944 से 1991। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 और डॉट मीन मार्क दिखेगा। मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट के नीचे यहाँ पर देखिए दो डॉट है। यहाँ पर है लेफ्ट साइड में है 1944 और 1991। और ये जो 2 डॉट आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन है, ये मींट मार्क नहीं है, क्योंकि डॉट मींट मार्क जो होता है वो नोएडा मिंट का मींट मार्क होता है। लेकिन इस सिक्के को, राजीव गांधी वाला ये कॉमेमोरेटिव सिक्का 1 रुपये का, ये नोएडा मिंट से इशू नहीं किया गया था, ये सिर्फ बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से इशू किया गया था। इस सिक्के का जो मिंट मार्क है, यहाँ पर देखिए ये है इस कॉइन का मिंट मार्क। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये है बॉम्बे मिंट का सिक्का, इसीलिए यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क है। लेकिन ये नोएडा मिंट जैसा दिखता है, लेकिन नोएडा मिंट से इशू नहीं किया गया है। अगर ये सिक्का हैदराबाद मिंट का होता तो यहाँ पर आपको एक स्टार मिंट मार्क देखने को मिलता। स्टार मिंट मार्क जो होता है वो है हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क। मैं पहले भी कुछ वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ओवर साइड का सिंपल जो कॉमेमोरेटिव कॉइन में डिज़ाइन होता है, अशोका लायन कैपिटल, सत्यमेव जयते हिंदी में, उसके नीचे डिनोमिनेशन 1, लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में, भारत और रुपया हिंदी में, और इंडिया और रूपी ये है इंग्लिश में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने कहा बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से इशू किया गया था, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि बॉम्बे और हैदराबाद मिंट, ये दोनों मिंटों में से कौन सा मिंट का कॉइन सबसे कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती है, या फिर रेयर या फिर स्कैर्स कैटेगरी में आता है। आइए कॉइन बुक से इसके बारे में देख लेते हैं। कॉइन बुक में राजीव गांधी कॉमेमोरेटिव 1 रुपये सिक्के का रिवर्स साइड और ओवर साइड का फोटो आप देख सकते हैं। राजीव गांधी, मिंट ईयर है 1991, मेटल है कॉपर निकेल, वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm, और शेप है सर्कुलर। मिंट जैसे कि मैंने आपको कहा बॉम्बे और हैदराबाद। सबसे पहले रेयरिटी अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं बॉम्बे मिंट का कॉइन कॉमन कैटेगरी में आता है, हैदराबाद मिंट का कॉइन स्कैर्स कैटेगरी में आता है।
अब बॉम्बे मिंट का जो प्राइस है, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये। हैदराबाद मिंट का फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 50 रुपये। अब यहाँ पर एक बात देखिए दोस्तों, बॉम्बे मिंट, ध्यान से देखिए इस बात को, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बॉम्बे मिंट देखिए कॉमन कैटेगरी में आता है, हैदराबाद मिंट स्कैर्स कैटेगरी में आता है, लेकिन प्राइस देखिए फाइन से एक्स्ट्रा फाइन तक बॉम्बे मिंट कॉमन, हैदराबाद मिंट स्कैर्स, देखिए दोनों ही सेम प्राइस है, 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये। बस प्राइस में जो डिफरेंस है वो है यूएनसी कंडीशन में, बॉम्बे मिंट 25 रुपये और हैदराबाद मिंट 50 रुपये। तो ये जो बात है दोस्तों, तो इससे ये पता चलता है कि हैदराबाद मिंट स्कैर्स कैटेगरी में तो है, लेकिन कॉमन कैटेगरी से उतना ज़्यादा खास नहीं है। स्कैर्स में है लेकिन उतना खास नहीं है, इसीलिए प्राइस देखिए बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का दोनों ही सेम प्राइस है, यूएनसी कंडीशन में 50 रुपीज़। लेकिन ये कॉइन बुक में जो प्राइस है वो आप देख रहे हैं, और हर बार मैं आपको कहता हूँ कि बुक में जो प्राइस होता है वो एक एस्टिमेट वैल्यू होता है, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। और एक्चुअली कॉइन का जो प्राइस होता है उसका कोई एमआरपी नहीं होता है, कलेक्टर और सेलर के बीच में रहता है। लेकिन हाँ, कॉइन बुक से ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि प्राइस कितना हो सकता है, रेयर है या फिर स्कैर्स है। कॉइन बुक बस यही हेल्प करता है, लेकिन ये फिक्स प्राइस कभी भी नहीं होता है। मार्केट में आप जब तक खुद नहीं उतरेंगे तब तक आपको डे बाय डे का जो प्राइस चलता है वो आपको मालूम नहीं चलेगा। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ दोस्तों, अगर सुबह मान लीजिए कोई भी सिक्का, मान लीजिए यही सिक्का, ध्यान से सुनिए दोस्तों, मान लीजिए यही सिक्का सुबह अगर 50 रुपये में आपने देखा है, सुबह सुबह जो मार्केट होता है वो अगर 1 रुपये का ये सिक्का सुबह 50 रुपये है, तो हो सकता है शाम तक होते होते ये सिक्का 100 रुपये भी हो सकता है। हाँ, डबल हो सकता है, ये ट्रिपल भी हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ, आप जब तक मार्केट में खुद नहीं उतरेंगे, आपका प्रेजेंस अगर नहीं होता है तो आपको ये मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए आप देखे होंगे, मैं हो या फिर कुछ और जो चैनल से जो जेन्युइन प्राइस बोलते हैं, जेन्युइन जो वीडियो बनाते हैं कॉइन्स के और नोट्स के बारे में, आप देखे होंगे एक ही कॉइन का वीडियो 1 महीने पहले अगर डाला है तो 1 महीने बाद फिर से उसी कॉइन का वीडियो आता है। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे, प्राइस में डिफरेंस होगा। मान लीजिए 1 महीने पहले, आज मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल 1 रुपये का ये सिक्का, आज जो प्राइस मैं आपको बताऊंगा 1 महीने बाद या तो कम होगा या फिर ऊपर या फिर ज़्यादा होगा, या फिर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। एक्चुअली ये जो कॉइन का प्राइस है ये एवरी डे या फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चेंज होता रहता है, या तो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो लेकिन एवरी डे अगर एक ही कॉइन का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं कि आज सुबह ये सिक्का 50 रुपये था और कल शाम को ये सिक्का 100 रुपये हो गया था, तो आपको भी देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही कॉइन का प्राइस, एक ही कॉइन के बारे में एवरीडे बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो हकीकत है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम स्टॉक मार्केट में जैसा होता है ना ऊपर नीचे, तो आज की डेट में ऐसा ही होता है। लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था, 10 साल या फिर 15 साल या फिर 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत कम लोग जानते थे ऐसे पुराने सिक्के के बारे में, बहुत कम लोग जानते थे कि ऐसे पुराने सिक्के बाई और सेल होता है। लेकिन आज की डेट में जितना जनरेशन जितना आगे बढ़ रहा है उतना, और इंटरनेट जिस तरह से सब कुछ जानकारी इंटरनेट से मिल जाता है, तो इसीलिए सबको मालूम चलता है कि ये सिक्का, और यूट्यूब के बदौलत सबको ये मालूम पड़ता है कि ऐसा सिक्का बिकता है। इसीलिए जो कॉइन का जो प्राइस होता है वो एवरीडे शायद ऊपर नीचे होता है, और जितना क्या कहते हैं बाइंग और सेलिंग होता है उतना ही प्राइस ऊपर नीचे होगा। तो आज की डेट में कॉइन बुक में ये जो प्राइस है ऐसा नहीं है। हैदराबाद मिंट की मैं बात कर रहा हूँ। बॉम्बे मिंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इशू किया गया था, बहुत ही ज़्यादा छापा गया था जनरल सर्कुलेशन में, इसीलिए बॉम्बे मिंट आज भी कॉमन कैटेगरी में है। हाँ, कॉमन कैटेगरी में है, लेकिन अगर यूएनसी में है तो आपको बॉम्बे मिंट का भी अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है। आज की डेट में 100 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है अगर यूएनसी कंडीशन में है। लेकिन फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको अगर मैं प्राइस बताऊंगा तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। ये 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये तक ही ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यूएनसी कंडीशन में कोई भी कॉमोडिटिव सिक्का हो उसका प्राइस
हमेशा ही ज़्यादा आपको मिलेगा। बात करते हैं हैदराबाद मिंट का। हैदराबाद मिंट फाइन कंडीशन में आज की डेट में 20 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 25 रुपीज़, करेंट जो मार्केट वैल्यू चल रहा है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़, यूएनसी कंडीशन में 200 रुपीज़ के आसपास हैदराबाद मिंट का कॉइन। हैदराबाद मिंट, आप हैदराबाद मिंट कॉइन में, राजीव गांधी हैदराबाद मिंट कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 या फिर 2000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल के लिए हैदराबाद मिंट। अगर आप चाहते हैं दोनों ही मिंट आपके पास हो यूएनसी कंडीशन में तो और भी अच्छा है, ये एक जोड़ी बनेगा, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप अगर बॉम्बे मिंट 50 पीस लेते हैं, हैदराबाद मिंट 50 पीस लेते हैं तो 1 साल के लिए भूल जाइए। मेरी बात मानिए दोस्तों, सिक्के में इन्वेस्ट अगर करते हैं, आपके पास अगर पेशेंस है तो 1 या 2 साल के लिए आप अच्छे से प्रिजर्व करके ऐसे सिक्के आप रख दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों बेचना कहाँ है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप हैदराबाद मिंट आप बाई कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आपके पास है और यूएनसी कंडीशन में है तो मत बेचिए, उस सिक्के को आप अपने पास रखिए। आपको 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद आपको बाद में मतलब फ्यूचर में आपको और भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी अगर आप बेचने जाएंगे यूएनसी कंडीशन हैदराबाद मिंट तो आपको 150 से 200 रुपया मिलेगा, तो मुझे लगता है ऐसा फ़ायदा नहीं है। 1 साल बाद आपको अगर 700 या 800 रुपये मिलता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए अब कहाँ पर आप सेल करेंगे, कहाँ पर आप बेचेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो साइड स्क्रीन में आप फोटो देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा मेरे बहन जो है उसका भी एक नया चैनल आ रहा है, निमिष पेज बंगाली या फिर निमिष पेज बांग्ला। तो आप जो दोनों को आप देख रहे हैं, एक है सेकेंड ईयर में और एक है क्लास 6 में। तो दोनों ही अभी बच्चे हैं लेकिन मैं उन्हें सिखा रहा हूँ। तो क्लास सेकेंड ईयर में जो है उसे तो थोड़ा बहुत मालूम पड़ रहा है, चल गया है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। क्लास 6 जो है उसे भी मैं सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे वो सीख रहे हैं। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, उन्हें अच्छा कमेंट करेंगे, मतलब आप अगर मोटिवेट करेंगे तो अच्छे से ये दोनों ही और भी सीखेगा। देखिए एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, मोटिवेशन आपसे ही मिलता है, जैसे मुझे मिला था। आपने मुझे सपोर्ट किया है, अभी तक आप सपोर्ट करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप अच्छे कमेंट करते हैं, इससे जैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है तो ऐसे इन दोनों को ही मोटिवेशन मिलेगा। और ये इन दोनों का एक हॉबी भी है, तो मुझे लगता है ये कोई गलत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इन दोनों को आप सपोर्ट कीजिए। आप सर्च कीजिए @निमिष पेज बंगाली, इनमें नीचे दे रहा हूँ, आप ऐसे आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, उनके चैनल आपको मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब करके रखिए। अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है लेकिन बहुत ही जल्द ये इन दोनों का कॉइन के बारे में, नोट्स के बारे में अच्छे जानकारी आपको मिलेंगे। और ये लाइव भी आएंगे, लाइव आके आपके जो सवाल है सवाल का जवाब भी देंगे। तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करके रखिए। अब जो बात करते हैं कहाँ पर आप सेल करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि फेसबुक है, और भी वीडियो में मैं आपको कहता हूँ फेसबुक से आप बाय कीजिए, कहीं पर मत जाइए दोस्तों। मैं हर बार कहता हूँ किसी भी ऑनलाइन साइट पे आप मत जाइए, आप सीधा फेसबुक में जाइए, सर्च कीजिए रेयर कॉइन्स एंड नोट्स लिखकर, बहुत सारा ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। कुछ प्राइवेट ग्रुप होते हैं वो आपस में ही सेल करते हैं, शायद आपको एंट्री नहीं देंगे, लेकिन पब्लिक ग्रुप भी होता है, वहाँ पर आप ज्वाइन होके आपके पास अगर कोई भी पुराना सिक्का है तो उसे आप सेल कर सकते हैं। एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कॉमन सिक्के हैं तो नहीं बिकेगा। अगर माता वैष्णो देवी वाला कॉइन है, जिस सिक्के के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, 5 रुपये 10 रुपये माता वैष्णो देवी कॉइन, 5 लाख 10 लाख वाला, तो एक्चुअल में दोस्तों 5 रुपये माता वैष्णो देवी कॉइन कॉमन कॉइन होता है, नॉर्मल कॉइन होता है, सभी के पास होता है। और 5 रुपये और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाला 5 रुपये का सिक्का, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू वाला जो 5 रुपये का सिक्का है, ये तो पुराना इशू है, लेकिन इतने ज़्यादा क्वांटिटी में इशू किया गया था कि ये आज भी कॉमन कैटेगरी में आता है। हाँ, हैदराबाद मिंट थोड़ा सा स्कैर्स है लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा प्राइस नहीं है। राजीव गांधी वाला हैदराबाद मिंट का सिक्का अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन में तो आसानी से फेसबुक में बिक जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए।
आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। और जैसे कि मैंने कहा, मेरा बहन के चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगर इस वीडियो में बार बार आपको नहीं बोलूँगा तो मेरे बहन मेरा ही गर्दन पकड़ेगा कि दादा आपने अपने जो व्यूअर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपने उन्हें नहीं कहा है। तो मुझे घर पे बहुत ही ज़्यादा सुनना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए बार बार मुझे कहना पड़ रहा है इस वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास कोई कॉइन है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप contact@newspage.in यहाँ पर आप मेल करके उस कॉइन का फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, उसके साथ सवाल भी आप सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।